आहेत विनंती असेल आई एकविरा स्पोर्ट्स गुरवली या टीमला गुरवली विपक्ष आपण पाहू शकाल RB11 वरप हा सामना सुरू होत आहे। लॉर्ड्स प्रमाणे हा पहिल्या फेरीमधील दुसरा सामना आहे आणि आजच्या दिवसातील तिसरा सामना आहे। पहिला सामना जिंकलाय RCC राया या टीमने, यादी सामना जिंकला रायते 11 रायते या संघाने आणि आजच्या दिवसातील हा तिसरा सामना सुरू होतोय आई एकविरा स्पोर्ट्स गुरवली विपक्ष RB11 वरप या दोन संघांमध्ये। कल्पेश शेलार आणि मिलिंद दळवी ही जोडी सज्ज होते आई एकविरा स्पोर्ट्स गुरवली या टीमच्या माध्यमातून। डिफेंडिंग चॅम्पियन संघ आहे, गतवर्षीचा चॅम्पियन संघ आपण पाहू शकाल यावेळेस आई एकविरा स्पोर्ट्स गुरवली या टीमला आणि गतवर्षीचा उपविजेता संघ मस्कल संघ पहिल्याच सामन्यामध्ये पराभूत झालाय। तुषार सावंत यांच्याकडून कल्पेश शेलार यांना शुभेच्छा आलेल्या आहेत। यस, मलंगडचे आहेत आणि कल्पेश शेलार यांचे खूप मोठे फॅन आहेत आणि कल्पेश शेलार यांना देखील शुभेच्छा आलेल्या आहेत। सामना सुरू होत आहे, मिलिंद दळवी आणि कल्पेश शेलार ही जोडी सज्ज होते। नक्कीच सामना 5 षटकांचा असेल, 2 षटक ही पॉवर प्लेची असतील। दोन्ही संघांकडे एक एक रिव्ह्यू आहे, बीमर चेंडू आणि नो बॉल चेक करण्यासाठी प्रत्येक इनिंग मध्ये एक एक रिव्ह्यू आहे आणि मंकड विकेट डायरेक्ट दिलं जाईल याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे। सामना सुरू होत आहे, गेम ऑन, लेट्स प्ले। प्रसाद फुल टॉस चेंडू इनफिल्डच्या वरून चेंडू जातोय लॉंग ऑन, सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार। तर पारितोषिक आलेले आहे गुरवली या टीमच्या फलंदाजांसाठी सचिन शेठ दळवी आणि अशोक शेठ दळवी यांच्याकडून प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयांचं कॅश प्राइज। चार धावा धावफलकावरती आहेत। प्रसाद पुन्हा एकदा सज्ज होतोय, गोलंदाजी मार्क वरती, स्ट्रायकिंग फलंदाज मिलिंद दळवी आणि कल्पेश शेलार ही जोडी। यावेळेस लाईन पाहावी लागेल, लाईन चुकीची आहे, पंचांचा वाईट सह येतोय। अवांतर 10 मिनिटा चेंडूवरती धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल। 5 धावा धावफलकावरती आहेत। ऋषी देसाई सर आणि प्रसाद सहस्रबुद्धे सर हे दोन ऑफिशियल पंच आपण पाहू शकाल। चेतन पाल, आबा कारंडे यांचं देखील आगमन झालेलं आहे। यावेळी सुरेख टायमिंग आपण पाहतोय, गॅप शॉट सिलेक्शन, स्किलिंग शॉट, टेकिंग गॅप, चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर, दणदणीत कणकणीत चौकार। बॅक टू बॅक 2 चौकार येत आहेत मिलिंद दळवीच्या बॅट मधून। RB11 वरप विपक्ष आपण पाहू शकाल आई एकविरा स्पोर्ट्स गुरवली या दोन संघांमध्ये सुरू असलेला सामना, बिग फाईट मॅच आहे। प्रसाद पुन्हा एकदा सज्ज होतोय, स्ट्रायकिंग फलंदाज मिलिंद दळवी। थोडीशी नाराज आहेत मस्कल टीमचे प्रेक्षक। यावेळी सुरेख चेंडू होता, खराब क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय, रोशन भोईर होते शॉर्ट कव्हरला आणि तोपर्यंत मिळतात या 2 धावा। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, धावसंख्या इन डबल फिगर मध्ये 11 धावा धावफलकावरती। आमच्या सोबत मनोज भोईर आहेत। गेले 3 दिवस आपण पाहतोय अप्रतिम गुणलेखन तो करतोय। यापुढे सामना असेल मठ्याई कुंदे विपक्ष गावदेव वरप या दोन संघांमध्ये। राईट आर्म राऊंड विकेट प्रसाद।
यावी सुरेख टायमिंग अपिश अँड पनिश. चेंडू जातोय डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. दिगंबर भोईर मस्कळ यांच्याकडून योगेश भोईर वरप यांना शुभेच्छा आलेल्या आहेत या सामन्यासाठी. यावेळी चांगला चेंडू आहे. खराब क्षेत्ररक्षण. एक धाव तर पूर्ण केली आहे परंतु एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागत आहे. धावसंख्या 1 पुढे सरकेल. 16 धावा धावफलकावरती आहेत. अप्रतिम सुरुवात केली आहे. आई एकविरा स्पोर्ट्स गुरवली या टीमने क्रिकेटचा दैदिप्यमान सोहळा आपण अनुभवतोय या मैदानावरती. मानाची सन्मानाची आणि लोकप्रिय क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. या स्पर्धेचा आजचा 3रा दिवस आणि 3ऱ्या दिवसातील हा 3रा सामना सुरू आहे. आई एकविरा स्पोर्ट्स गुरवली विपक्ष रोहित भाई भोईर प्रतिष्ठान वरप. यापुढे सामना असेल गावदेव वरप विपक्ष मठ्याई कुंदे. स्ट्रायकिंगला फलंदाज आई एकविरा स्पोर्ट्स गुरवली टीमचे रन मशीन कल्पेश शेलार. यावेळी सुरेख टायमिंग ग्लोरियस स्ट्रोक आणि चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. चेंडू आणून द्यायचा आहे विनंती असेल. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 22 धावा धावफलकावरती आहेत. फ्लाइंग स्टार्ट केलाय. स्वप्नवत सुरुवात केली आहे. या मैदानावरती आपण पाहू शकाल आई एकविरा स्पोर्ट्स गुरवली या टीमने डिफेंडिंग चॅम्पियन संघ आहे. गतवर्षी ही स्पर्धा जिंकली आहे. योगेश भोईर कमबॅक करावा लागेल. चेंडू द्यायचा आहे विनंती असेल आमचे स्वयंसेवक आपण तैनात राहायचं आहे. प्रेक्षकांना विनंती असेल चेंडू आणून आपण देखील द्यायचा आहे. थोडंसं सहकार्य करा या स्पर्धेसाठी. यस मॅच बॉल येतोय. विनंती असेल लहान मुलांना की आपण सीमारेषेवरती तैनात राहायचं आहे. जी लहान मुलं आहेत आमचे स्वयंसेवक 22 धावा धावफलकावरती आहेत. 2 षटकांच्या आतमध्ये चेंडू नवीन असतील आणि 2 षटकानंतर जुना चेंडू दिला जाईल. तर योगेश भोईर येतोय नवीन गोलंदाज. कल्याण ग्रामीणचा हार्दिक पांड्या ज्याला म्हटलं तर तोच येतोय गोलंदाजीसाठी. RB11 वरप टीमचा एक गुणवान खेळाडू राज भोईर यांचा संघ आहे. रोहितभाई भोईर प्रतिष्ठान वरप उर्ध्व विकेट. यावेळी लीडिंग एज आहे. झेलची शक्यता. फलंदाज बाद. बिग विकेट डाऊन. मिलिंद दळवी
बॅक टू द पवेलियन. पहिला मोठा धक्का बसतोय आई एकविरा स्पोर्ट्स गुरवली पाडा या टीमला. That small pocket of dynamite अमर दळवी येतोय. तर विकेट हॅट्रिक साठी रोहितभाई भोईर प्रतिष्ठान वरप टीमच्या गोलंदाजांसाठी सुवर्ण संधी येते. पंडित शेठ मस्कर यांच्याकडून 3535 रुपयांचं कॅश प्राइज. यावेळी चांगला चेंडू आपण पाहतोय. बॉटम हँडचा वापर करून फक्त दिशा दिली. एकच धाव मिळते. चेंडूवरती येतात प्रशांत रेड्डी. उचलतील फेकतील तोपर्यंत एक चिकी सिंगल. धावसंख्या 1 पुढे सरकेल. 23 धावा धावफलकावरती आहेत. आजच्या दिवसातील तिसरा सामना सुरू आहे. 2 बलाढ्य संघ इन ऍक्शन मध्ये आहेत. आई एकविरा स्पोर्ट्स गुरवली पाडा. विपक्ष आपण बघू शकाल रोहितभाई भोईर प्रतिष्ठान वरप. हा प्रकार आपण पाहतोय. मिस्टामिंग स्ट्रोक आहे. जेलची शक्यता प्रशांत रेड्डी आहेत. चूक होणार नाहीये. सुरेख जेल टिपलाय. वाघाची शिकार मैदानाच्या आतमध्ये. बिग विकेट डाऊन. कल्पेश शेलार बॅक टू द पवेलियन. येतोय नवीन फलंदाज. खूप चांगली गोलंदाजी करतोय आपल्या टीम साठी योगेश भोईर. मी आधीच म्हटलं होतं कल्याण ग्रामीणचा हार्दिक पांड्या ज्याला म्हटलं होतं तोच गोलंदाज कमबॅक करून देतोय RB11 वरप या टीमला. स्ट्रायकिंगला फलंदाज अमित पिसाळा आहे आणि नुसतेकडे फलंदाज अमर दळवी. अमर दळवी आणि अमित पिसाळ ही जोडी सलामीची दोन्ही फलंदाज बाद झालेत. यावेळी पुन्हा एकदा मिस्टामिंग आहे. कल्पेश होते जेल पर्यंत पोहोचू शकले नाहीयेत. एकच धाव मिळते. चेंडूवरती धावसंख्या 1 पुढे सरकेल. 24 धावा धावफलकावरती. सुरेख गोलंदाजी करतोय. अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी होते. विकेट टेकिंग गोलंदाजी होते योगेश भोईर च्या माध्यमातून. स्ट्रायकिंग फलंदाज अमर दळवी. यावेळी चांगला चेंडू आपण पाहतो. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न. डायरेक्ट हिट होत नाहीये आणि बघूया दुसरी धाव होईल का पूर्ण. आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण होतीये. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल. 26 धावा धावफलकावरती. 5 चेंडूंमध्ये 4 धावा खर्च करतोय आणि 2 सफलता प्राप्त करतोय हा गोलंदाज योगेश भोईर. आपल्या नावाला साजेशी कामगिरी करतोय. या दुसऱ्या षटकामध्ये पंडित शेठ मस्कर यांच्याकडून विकेट हॅट्रिक साठी 3535 रुपयांचं कॅश प्राइज आहे. उर्दू विकेट. यावेळी क्लीन बॉल. यस ते उद्ध्वस्त दांडी गुल. यू मिस आय डेफिनेटली. फलंदाज बाद. बिग विकेट डाऊन. अमर दळवी बॅक टू द पवेलियन.
डीजे मास्टर सुरजित. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती आपण पाहू शकाल 26. जुना चेंडू अवेलेबल नाहीये पंच, त्यामुळे नवीनच चेंडू घ्यावा लागेल. जुना चेंडू ही एकही अवेलेबल नाहीये आपल्याकडे, त्यामुळे तुम्हाला नवीनच चेंडू घ्यावा लागेल. रोशन येतोय नवीन गोलंदाज या तिसऱ्या षटकामध्ये. पहिल्या षटकामध्ये 22 धावा खर्च केले होते प्रसादने. दुसऱ्या षटकामध्ये अवघ्या 4 धाव्यांचं षटक फेकलं आणि 3 फलंदाज देखील बाद केले योगेश भोईरने. द विकेट यावीस लॉफ्टेड हिट आणि चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. धावसंख्या 6 ने पुढे सरकेल. 32. 32 धावा धावफलकावरती आहेत. षटक क्रमांक पाहिला गेलं तर तिसरं मार्गस्थ आहे रोशन. राईट अप द विकेट. यावेळेस बॅकफुट वरती आले. स्क्वेअर कट करतोय. डायरेक्ट हिट केलंय. स्ट्रॉंग अपील करतायत. एक धाव कंप्लीट. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. 33 धावा धावफलकावरती आहेत. गावदेवी क्रिकेट संघ मस्कळ आणि निकेश भोईर आयोजित स्वर्गीय धर्मा भोईर स्मृतिचषकाचं हे भव्य दिव्य आयोजन. स्पर्धेचा आजचा तिसरा दिवस आणि तिसऱ्या दिवसातील हा तिसरा सामना सुरू आहे. गुरवली विपक्ष RB11 वरप. या पुढील सामना असेल गावदेवी वरप विपक्ष मठ्याई कुंदे. या 2 संघांमध्ये भूषण शेलार आणि त्यांच्या समोर असेल अनिल म्हात्रे. अनिल म्हात्रे, निलेश कडू, चेतन पाल, आबा कारंडे. या विसुर एक टायमिंग आपण पाहतो. ऑनसाइड चेंडू होते अलॉंग द कार्पेट खेळलाय. एक धाव तर कंप्लीट केली. फंबल होतोय प्रशांत रेड्डी, परंतु एकच धाव मिळते चेंडूवरती. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. 34 धावा धावफलकावरती आहेत. ओमसाई MTC लाईव्हच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं लाईव्ह टेलिकास्ट देखील सुरू आहे. जे प्रेक्षक घर बसल्या ही क्रिकेट स्पर्धा युट्यूबच्या माध्यमातून एन्जॉय करते त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. यावेळी सुरेख टायमिंग अंडर बॉक्स स्टाईलने टॅप करतोय. राज भोईर आहेत शॉट कव्हरला. चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकच धाव मिळते चेंडूवरती. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. 35. 35 धावा धावफलकावरती आहेत. सुरेख कमबॅक केलाय ते म्हणजेच RB11 वरप या टीमने. कारण की पहिल्या षटकामध्ये कल्पेश शिलर आणि मिलिंद दळवीने खूप चांगली सुरुवात करून दिली होती. 22 धावा बनवल्या होत्या आणि त्यानंतर सुरेख कमबॅक करतोय योगेश भोईर आणि त्यानंतर गोलंदाज रोशन. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि पंच आमच्याकडे वळत आहेत. पंचांचा इशारा व्हाईटचा येतोय. अवंतर 10 मिनिटे या चेंडूवरती. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. 36. 36 धावा धावफलकावरती. नितेश मेहर आणि अमित पिसाळ ही जोडी आहे. यावी सुरेख टायमिंग लेफ्ट हिट आणि चेंडू जातोय फील्डर के मस्तक पे दस्तक देती हुई 6 रन.
थँक्यू सो मच. धावसंख्या 6 ने पुढे सरकेल. 42 धावा धावफलकावरती आहेत. अप्रतिम बॅटिंग होती या मैदानावरती. खरपून समाचार घेतला जातोय गोलंदाज रोशनचा या तिसऱ्या षटकामध्ये उर्ध विकेट. यावेळी बॅटची बाहेरची कडा आणि चेंडू ट्रॅव्हल होतोय फार वेगाने. लॉंग स्टॉप सीमारेषेच्या बाहेर चौकार. तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर 46 धावा धावफलकावरती आहेत. योगेश भोईर पुणे एकदा सज्ज होते गोलंदाजी मार्क वरती. जे योगेश भोईरने दुसऱ्या षटकामध्ये फक्त 4 धावा खर्च केल्या होत्या. 3 फलंदाज बाद केले होते. त्याच योगेश भोईर वरती पुन्हा एकदा विश्वास दाखवला जातोय. स्ट्रायकिंग फलंदाज अमित आणि नितेश ही जोडी आहे. प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयांचा कॅश प्राइज देखील आहे. या सुरेख टायमिंग चाबूक शॉट. चेंडू जातोय गोळीच्या वेगाने सीमारेषेच्या बाहेर चौकार. फिफ्टी कंप्लीट. 50 धावा धावफलकावरती. स्ट्रायकिंग फलंदाज अमित अप्रतिम बॅटिंग करतोय. हाफ ट्रॅकर आपण पाहतोय. शॉट पुल करतोय आणि चेंडू जातोय लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर षटकार. पण 56 धावा धावफलकावरती आहेत. गुरवली टीमला देखील माहिती आहे RB11 वरप संघ एक बलाढ्य संघ आहे. त्यामुळे चांगली धावसंख्या बनवावी लागेल 5 षटकांमध्ये. यापुढे सामना असेल गावदेवी वरप विपक्ष मट्ट्याई कुंदे या 2 संघांमध्ये. उर्ध विकेट. फुलटॉस चेंडू खराब क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. यावेळी शॉट फाईन लेगला 2 धावा तर मिळत आहेत आणि पंचांचा इशारा वाईटचा येतोय. वाईट +2 एकूण 3 धाव पूर्ण होत आहेत. वाईट चेंडू घोषित केलेला आहे पंचांनी आणि 15 सेकंदांच्या आतमध्ये आपला रिव्ह्यू घ्यावा लागेल. गुरवली संघ
यावेळी चांगला चेंडू आहे, स्विंग अँड अमिस, डॉट बॉलची समाप्ती होते. 59 धावा धावफलकावरती आहेत. ओमसाई MTC लाईव्हची संपूर्ण टीम देखील सज्ज आहे. रोशन फराट, अक्षय म्हात्रे, कुणाल म्हात्रे आणि प्रकाश. अजून एक चांगला चेंडू, डॉट बॉल फेकतोय गोलंदाज योगेश. धावसंख्या 59. एका मोठ्या धावसंख्या दिशेने वाटचाल करताना आपण पाहू शकाल गुरवली या टीमला. अजून एक चांगला स्ट्रोक आपण पाहतोय आणि चेंडू जाईल वाईडिश लॉंग ऑन, सीमारेषेच्या बाहेर. लॉंग लॉंग बिग वे, माइटी ह्यूज, मॅक्सिमम षटकार. आहे धावफलकावरती 65 धावा. प्रत्येक षटकारासाठी सचिन शेठ दळवी आणि अशोक शेठ दळवी याचकडून 500 रुपयांचं कॅश प्राइज आहे. अप्रतिम फलंदाजी होते. फलंदाज अमितच्या माध्यमातून अमित आणि नितेश मेहर ही जोडी आपण पाहतोय. चौकार षटकारांची आतिषबाजी केली. आघाडीचे 3 फलंदाज खूप लवकर गमावले होते. यावेळी सुरेख झेल टिपला यष्ट्यांच्या पाठीमागे, फलंदाज बाद. अमित बॅक टू द पवेलियन. अजून एक धक्का बसतोय गुरवली या टीमला. चार षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 65 धावा. अंतिम षटकामध्ये येतोय गोलंदाजी मार्क वरती साईनाथ. स्ट्रायकिंगला फलंदाज नितेश, नॉस्टिकल फलंदाज प्रदीप येतोय. 5व्या आणि 6व्या क्रमांकाचे फलंदाज. राऊंड विकेट, पहिला चेंडू, यस क्लीन बोल्ड आहेत आणि फलंदाज बाद होत आहेत. अजून एक धक्का बसतोय तो म्हणजेच गुरवली या टीमला. मास्टर नवीन फलंदाज सचिन येतोय. राऊंड विकेट. यावेळी चांगला चेंडू आहे, क्षेत्ररक्षक आहेत शॉर्ट कव्हरला राज भोईर. एकच धाव मिळते चेंडूवरती आणि धावसंख्या एकने बोडे सर्केल 66. 66 धावा धावफलकावरती. शेवटचं अंतिम षटक सुरू आहे, ज्याला क्रिकेटमध्ये स्लोगोरचं षटक म्हटलं तर ते सुरू आहे. गोलंदाज साईनाथचं. राईट आर्म राऊंड विकेट. स्ट्रायकिंगला फलंदाज सचिन. फुलटॉस चेंडू, चुकीला माफी नाहीये.
चेंडू जातोय काऊ कॉर्नर, सीमारेषेच्या बाहेर, षटकार. संगणक आणि मठ्याई कुंदे संघाचा संगणक टॉस साठी रिपोर्टिंग करायचं आहे. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस केला जाईल. यापुढील सामना असेल गावदी वरप विपक्ष मठ्याई कुंदे. यावेळी चांगला चेंडू आहे, शरीराचा वेध घेतला जातोय, धावबाची संधी, डॉट बॉलची समाप्ती होते. धावसंख्या 72 धावा धावफलकावरती आहेत. शेवटच्या षटकातील शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. राऊंड विकेट साईनाथ. अजून एक चांगला स्ट्रोक आपण पाहतोय आणि चेंडू जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. लॉंग लॉंग बिग वे, माइट इट ह्यूज, मॅक्सिमम, आउट ऑफ द पार्क, बिग 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 षटकार. सेव्हन्टी 78 धावा धावफलकावरती शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. हाफ ट्रॅकर आपण पाहतोय आणि चेंडू जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. शेवटच्या चेंडूवरती देखील षटकार आलाय आणि पहिल्या 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 84 धावा धावफलकावरती आणि 85 धावांचं खूप मोठं लक्ष ठेवलंय गुरवली या टीमने वरप या संघासमोर. आहेत कुंदे टीमचे संगणक आणि गावदे वरप हे संगणक देखील उपस्थित आहेत. तर सन्माननीय सचिन शेठ दळवी साहेबांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते आपण हा टॉस करायचा आहे. सामना आपण पाहू शकाल आजच्या दिवसातील हा 4था सामना आहे आणि आजच्या लॉट्स प्रमाणे हा 3रा सामना आहे. आणि टॉस जिंकलेला आहे गावदे वरप या टीमने. टॉस जिंकला कृष्णा, प्रथम निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण. 5 षटकांचा सामना आहे. समोर संघ मठ्याई कुंदे संघ आहे. यावर्षी इन्फॉर्म संघ आहे. तर या संघाला किती धावसंख्या रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 50 ते 60 धावा करण्यापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू आम्ही.
तर या आयोजनाबद्दल काय म्हणणं असेल? एक भव्य दिव्य आयोजन आपण पाहतोय या स्पर्धेचं. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी आयोजन खूप चांगलं आहे. निकेश भोईरचं मी नक्कीच आपल्या माध्यमातून देखील स्पर्धा भेटीसाठी येणार होती, परंतु कोरोनाच्या संकटामुळे ती स्पर्धा नक्कीच पण आहे. तर त्याबद्दल काय म्हणणं असेल? तेच पोलिसांचे सारखे फोन आले निलेश कडू याला का स्पर्धे लॉकडाऊन करणार आहेत, त्याच्यामुळे पब्लिक जास्त जमा होते, त्या कारणाने आता ती पोस्टपोन केलेली आहे. नेक्स्ट तारीख ही नंतर निलेश कडू समजावेलच. तर शुभेच्छा असतील सामन्यासाठी. तर माझ्यासोबत मठ्ठीआई कुंदे या टीमचे संघनायक आहेत. तर टॉस गमावलेले आहे, प्रथम फलंदाजी करावी लागेल. 5 षटकांमध्ये किती धाव बनवण्याचा प्रयत्न असेल? जास्तीत जास्त 70 ते 80 धावांचा बनवण्याचा प्रयत्न असेल. तर या आयोजनाबद्दल काय म्हणणं असेल? एक भव्य दिव्य आयोजन आपण पाहतोय या स्पर्धेचं. आयोजन तर खूपच चांगलं आहे आणि दरवर्षी मस्कल म्हणजे आयोजन खूपच चांगलं करतायत. तर शुभेच्छा असतील. तर 85 धावांचं लक्ष्य आहे आणि 85 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल याचं धावतं वर्णन ऐकूया. आपण मायक्रोफोन वरती इन्व्हाइट करतोय आमचे जवळचे मित्र सोनू भांगर यांना. थैंक यू सो मच रोशन संतेम, बहुत बहुत शुक्रिया. तो पहले गेंद के ऊपर यहाँ पर विकेट का पतन होता, पहला झटका लगेगा बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर आरबी 11 वरप टीम को. सभी दर्शकों का फिर से एक बार दोपहर के सत्र में मैं सोनू भांगर हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा. चलते हुए मैदान में जैसे यहाँ पर मुकाबला आप एंजॉय करें, दो ताकतवर टीम के बीच में एक तरफ होगी हाई एकबीर स्पोर्ट गुरुबली और दूसरी तरफ उनको फाइट करे आरबी 11 बरफ टीम. पहले बल्लेबाजी की यहाँ पर 5 ओवर का मुकाबला है. बल्लेबाजी करते यहाँ पर गुरुलीपाड़ा टीम ने बनाया बिल्कुल 84 यानी कि 84 रन बनाए. उसके बाद में 50 रन का टारगेट रखा बिल्कुल आरबी 11 बरफ टीम के सामने. और बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर खराब शुरुआत, पहले विकेट का पतन होता था. पहले गेंद के ऊपर बल्लेबाज प्रदीप आउट हो चुके. नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आएंगे राज भोईर. खराब शुरुआत बिल्कुल यहाँ पर आरबी 11 बरफ टीम के माध्यम से. गेंदबाजी के ऊपर अमर दलबी यहाँ पर खड़े होंगे पहले ओवर लेकर. तो अगर यहाँ पर 3 चक्के की हैट्रिक लगाते बिल्कुल तो कल्पेश को इनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा बिल्कुल राज भोईर को. चलते हैं मैदान के ऊपर. राज भोईर मैदान के ऊपर आ चुके हैं. तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करें अपने टीम के लिए. बड़ा लक्ष्य बिल्कुल 85 रन बनाने, लेकिन यहाँ पर कोई भी लक्ष्य आसान नहीं होता, बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं होता मैं कहना चाहूंगा. लेकिन बनाने के लिए आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप में क्षमता होनी चाहिए. वही क्षमता रखती है आरबी 11 बरफ टीम, क्योंकि बहुत ही बड़ी टीम है इस विभाग की. और दूसरी तरफ उतनी बड़ी टीम को फाइट कर रहे यहाँ पर कल्पेश शेलर की टीम गुरुलीपाड़ा टीम. पहले गेंद के ऊपर विकेट का पतन, नहीं बल्लेबाज राज आते हुए मैदान के ऊपर. पावर प्ले में ज्यादा रन बटोरने पड़ेंगे, अच्छी शुरुआत करनी पड़ेगी. पहले ओवर में बड़ी रन संख्या बनानी पड़ेगी टीम के लिए और दूसरे ओवर में भी पावर प्ले का फायदा उठाना पड़ेगा बल्लेबाजी करते हुए आरबी 11 बरफ टीम का. मुकाबला दोस्तों फिर से एक बार शुरू हो रहा है. फिर से एक बार गेंदबाज तैयार. गेंदबाजी के ऊपर अमर दलबी, अगली गेंद लेकर साकिंग के ऊपर राज भोईर. पहली गेंद उठाए गेंद के लॉकटेड हिट सामने की तरफ खेला. शानदार शुरुआत राज भोईर के बल्ले से निकलता था पहला शानदार चौका. पहली गेंद के ऊपर यहाँ पर विकेट था. उसके बाद में यहाँ पर राज भोईर मैदान के ऊपर आए और पहली गेंद के ऊपर क्या कॉन्फिडेंस भरा शॉट खेला, सीधा 4 रन बटोरे. हाफ ट्राई करती इस बार इन पिच के ऊपर से खेला, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाते भी आउट पिच थोड़ी सी खराब. जब तक खिलाड़ी गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे तब तक राज भोईर ने और बल्लेबाज प्रशांत ने 2 रन बटोर लिए. टीम का स्कोर बनता है 6 रन. बिल्कुल दूसरे गेंद के ऊपर टीम का निजी खाता ओपन किया था बल्लेबाज राज भोईर ने और टीम में आज पहुंचे. अब 3 गेंदें फेंकी गई है और 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं बल्लेबाजी करते हुए आरबी 11 बरफ टीम के. अमर दलबी फिर से एक बार तैयार, राइट विकेट से. अगली गेंद
लेवो फुल टॉस गेंद बैट का अंदरूनी किनारा लेते हुए गेंद जाती हुई यहाँ पर शॉर्ट फाइनल की दिशा में जब तक थ्रो करेंगे तब तक वहां पर अच्छी विकेटों के बीच दौड़ देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल राजभोर और प्रशांत के माध्यम से 1 रन बटोर लिया। टीम जहां पहुंची है 7 रनों के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अगला मुकाबला होगा बिल्कुल मटिहाई कुंदे, एक तरफ टीम होगी दूसरी तरफ उनको फाइट करेगी इसी बात की बड़ी टीम यहाँ पर गांव देवी भरत टीम यानी कि अनिल मात्र की टीम और बिल्कुल नीलेश कड़ू की टीम और कृष्णा की टीम आपको दिखाई देगी। हमारे काफी करीबी दोस्त बिल्कुल अवश्य इनके बिल्कुल चाहते हमारे मनीष धुमाल की भी यहाँ पर टीम आपको दिखाई देगी। गेंदबाज तैयार ऑन साइड में खेलना चाहते थे, टॉपेज लगा मिस्टामिक स्ट्रोक, कोई गति नहीं करेंगे। विकेट कीपर वहां पर थे कल्पेश शिलार और विकेट का पतन होता हुआ लौटना पड़ेगा सलामी बल्लेबाज प्रशांत को और एक झटका RB11 वरप टीम को डीज है। पास आउट हो चुके बिल्कुल पहले ओवर में दूसरा झटका लगता हुआ दूसरी सफलता अर्जित करते हुए अपने टीम के लिए शानदार वापसी की। गेंदबाज अमर दलबी ने विकेटों का पतन होता हुआ 2 विकेट गई है। बिल्कुल प्रशांत आउट हुए आपकी गेंद के ऊपर और पहले आउट हो चुके थे बल्लेबाज प्रदीप। सलामी जोड़ी आप पर पवेलियन में आती हुई अब नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए योगेश भोईर आते हुए मैदान के ऊपर, जिन्हें ग्रामीण का बिल्कुल कल्याण ग्रामीण का हार्दिक पांड्या भी माना जाता है। बड़े स्ट्रोक लगाने में माहिर है, बड़े बड़े शॉट कम गेंदों के ऊपर ज्यादा रन हमेशा बनाए योगेश भोईर ने। अब की बार टीम को बनाने 85 रन, अच्छी पारी मैदान के ऊपर खेलनी पड़ेगी अपनी टीम के लिए योगेश भोईर और दूसरी तरफ राज भोईर को। गेंदबाज तैयार अमर दलवी फुल टॉस गेंद, पहली गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक बड़ा प्रहार, कोई खिलाड़ी वहां पर नहीं है और पहली गेंद के ऊपर शानदार शुरुआत हार्दिक पांड्या यानी कि योगेश भोईर के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। आज ओवर नंबर फर्स्ट गॉन पहले ओवर का खेल समाप्त होता है। पावर प्ले में पहले ओवर में यहाँ पर रन बटोरे बल्लेबाजी करते हुए RB11 वरप टीम ने 2 विकेट खो चुकी है। RB11 वरप टीम प्रशांत और प्रदीप आउट हो चुके। नए बल्लेबाज यहाँ पर राज भोईर ने एक चौका लगाया और आखिरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज योगेश भोईर ने एक चौका लगाया। टीम का स्कोर बनता हुआ पहले ओवर के समाप्ति के बाद 11 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। नई गेंदबाज आएंगे यहाँ पर गेंदबाजी के ऊपर सचिन शेलार आते हुए गेंदबाजी के ऊपर तैयार होंगे। पावर प्ले का दूसरा ओवर, पहली गेंद इस ओवर की इस बार लॉकपेटेड बड़ा हिट खेलना चाहते थे, गेंद आसमान में क्या बाहर जा पाएगी? यस, गेंद जाती भी सीधा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर राज भोईर के बल्ले से निकलता हुआ ये RB11 वरप टीम का शानदार छक्का। राज भोईर के बल्ले से पहले गेंद के ऊपर स्वागत किया गेंदबाज का सचिन का। वेलकम टू द ग्राउंड, तैयार गेंदबाज। अब की बार फिर से एक बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन यस, गेंद ने बिल्कुल बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया था। वही यहाँ पर राज भोईर दर्शाते हुए खुद निकले बिल्कुल आउट होते हुए बल्लेबाज राज भोईर। अच्छी वापसी, क्विक रिप्लाई देते हुए अपने टीम की ओर से गेंदबाज सचिन शेलार के माध्यम से और एक बड़ा झटका लगता हुआ RB11 वरप टीम को डीज है।
रन बनाए अपनी टीम के लिए और आउट हो चुके हैं। पहली सफलता प्राप्त की इस ओवर में सचिन शेलार ने अपनी टीम के लिए। नए बल्लेबाज रोशन आते हुए मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। पहले के लॉकटेड बड़ा शॉट स्कोर ऑफ द विकेट से खेला, सीधा गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। फील्डर बने दर्शक, दर्शक बने फील्डर। 6 रन। गेंद के ऊपर यहाँ पर सामना करते हुए बल्लेबाज रोशन भोईर के बल्ले से निकलता भाई शानदार छक्का। स्क्वेयर की दिशा में शॉट खेला, गेंद ने ऊंचाई भी ली और लंबा बीती गेंद में 6 रन बटोर लिए। टीम का जहां पहुंचे यहाँ पर 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 23 रन बन चुके आरबी 11 बर्फ टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर। तैयार राउंड द विकेट से अब की बार सचिन शेलार टॉप एज रखते हुए बड़ा शॉट खेलना चाहते थे खिलाड़ी वहां पर मौजूद। शॉट टर्डमैन के खिलाड़ी गलती कर बैठे, नीतीश वापरते कैच नहीं ले पाए, कैच छूटा और गेंदबाज का दिल भी टूटा। 1 रन मुकम्मल किया बल्लेबाज रोशन भोईर ने। पहला जीवदान मिलता हुआ, पहली चांस मिलती भी बल्लेबाजी करते हुए रोशन भोईर को। टीम जहां पहुंची 24, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, यानी कि बिल्कुल 24 रन बन चुके और 3 विकेट खो चुकी है आरबी 11 बर्फ टीम। लेकिन जब तक बल्लेबाज योगेश भोईर मैदान के ऊपर तब तक सबकी निगाह उनके ओर होंगी और जीत की आशाएं होंगी, क्योंकि बड़ी बड़ी पारी उन्होंने खेली है हर मैदान के ऊपर। लेकिन क्षमता भी रखते बड़े शौक लगाने की। 1 चौका तो दागा है। अब सेकंड के ऊपर आएंगे केसी, यहाँ पर शॉट खेलेंगे। ऑन साइड में खेलना चाहते थे मिस्टामिक शो, खिलाड़ी वहां पर दूर रहेंगे, पहुंच नहीं पाएंगे अमर दलवी। जब तक पहुंचेंगे गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे तब तक 2 रन मुकम्मल किए बल्लेबाज योगेश भोईर ने। टीम का स्कोर बनता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर 26 रन बन चुके आरबी 11 बर्फ टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर। पावर प्ले का दूसरा ओवर चल रहा है। इस ओवर में बड़े शॉट नहीं आ रहे, बिल्कुल पूरी तरह से शांत रखा जा रहा है गेंदबाजी करते हुए सचिन शेलार के माध्यम से आरबी 11 बर्फ टीम के खिलाड़ियों को। तैयार राउंड द विकेट से फिर से एक बार अगली गेंद। अब की बार लाइन देखनी पड़ेगी। यस, अंपायर सिग्नल। रमेश माते सर्वापते वाइट का इशारा किया क्योंकि गेंद ऑप्शन के बाहर जा रही थी, वही अंपायर ने दर्शाया और वाइट का इशारा था हुआ। अतिरिक्त रन मिलेगा टीम को। टीम जहां पहुंची है 27 रनों के ऊपर। इस ओवर की अगर बात करेंगे तो गेंद फेंकी गई इस ओवर की मनोज हमें बताते हुए 5 गेंद फेंकी है। आखिरी गेंद इस ओवर की शेष होगी। एक तरफ अच्छी गेंदबाजी भी की है और दूसरी तरफ रन भी खर्च किए गेंदबाज सचिन शेलार ने। राउंड द विकेट। आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, पहले मन बना लिया था बड़ा शौक खेलने का, लेकिन संपर्क उतना अच्छा नहीं बना। अमर दलवी गेंद को उठाएंगे, तब तक 1 रन बटोर लिया। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बनता हुआ यहाँ से आरबी 11 बर्फ टीम 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 28 रन बना चुकी है और अब जीत के लिए 18 गेंदे और यह 57 रन की आवश्यकता आने वाली 18 गेंदों के ऊपर। 3 ओवर का खेल शेष बाकी है और 57 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर डीज है। तो 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। दोस्तों मैदान के ऊपर यहाँ पर आरबी 11 बर्फ टीम ने बनाया 28 रन पावर प्ले के ओवर में और 3 विकेटें भी खो चुके हैं आपके यहाँ पर। फिर से एक बार सेकंड स्पिन में आएंगे गेंदबाजी करेंगे जिन्होंने पहला ओवर फेंका था, वही अमर दलवी आते हुए गेंदबाजी के ऊपर सेकंड स्पिन में तीसरी ओवर लेकर। सेकंड के ऊपर उतने बड़े बल्लेबाज अब तक यहाँ पर शांत रखा गया। योगेश भोईर ऑन स्ट्राइक। पहले गेंद बढ़िया स्ट्रोक, सीधा गेंद को भेजा स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 1 बाउंस इनटू द फैंस फॉर 4 रन। चौका था बल्लेबाज योगेश भोईर के बल्ले से।
खाना खाने, और अब यहाँ पर डीजे मास्टर की भूमिका निभा रहा है RB11 वरप टीम के खिलाड़ी सुजीत। क्या बात है, खिलाड़ी भी है और डीजे मास्टर की भूमिका भी निभा रहा है, यानी कि सुजीत क्या है हमारा और दूसरे सुजीत आ चुके हैं। तो चौका था वो बल्लेबाज योगेश भोर के बल्ले से टीम का स्कोर बनता है बिल्कुल यहाँ से यस 32, यानी कि 32 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी, पहले गेंद के ऊपर बड़ा शौकीला बल्लेबाज योगेश भोर ने इसी शॉट की आवश्यकता है आने वाली काफी ओवर में, क्योंकि अब यहाँ पर 17 गेंदें बची है और जीत के लिए अभी भी बिल्कुल 53 रन की आवश्यकता होगी मैदान के ऊपर। पावर पे अब समाप्त हो चुका है। बैकवर्ड स्कोर लीग की दिशा में एक खिलाड़ी मौजूद होगा, सॉरी लॉन्ग लीग की दिशा में, उसके बाद में स्कोर लीग में खिलाड़ी होगा, उसके बाद में मिड विकेट में खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के ऊपर होगा। ये 5 फील्डर यहाँ पर 30 गज घेरे के बाहर आपको दिखा देंगे। फिर से एक बार तैयार अमर दलवी ओवर द विकेट, सामने की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं बना। गेंद सीधा जाती हुई बैटर पैड के बीच में से डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई अच्छी वापसी की अमर दलवी ने इस मैदान के ऊपर। 16 गेंदें बची यहाँ पर, जीत के लिए अब भी 53 रन की आवश्यकता। लक्ष्य बड़ा है लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा, कहता है ना जितना कठिन संघर्ष जीत उतनी शानदार मिलेगी, लेकिन संघर्ष किसका बड़ा होगा मैदान के ऊपर। फुल टॉस गेंद, उसका फायदा नहीं उठा पाए, वाइड स्टंग आपके ऊपर गेंद जाती भी और यस अंपायर का इशारा आना अभी भी बाकी। 2 रन तो बटर लिए, हाइट फैक्टर की गेंद थी, यानी कि बीमर बॉल, नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर रमेश मात्र के द्वारा और चेक भी मैदान के ऊपर आने वाली 16 गेंदों के ऊपर। फ्रीड का बॉल होगा बिल्कुल चांस आते हुए बल्लेबाज योगेश भोर के लिए, लेकिन क्या फायदा उठा पाएंगे फ्रीड की गेंद के ऊपर। बड़ा शौक आएगा क्या बल्लेबाज योगेश भोर के बल्ले से, यहाँ पर अच्छी गेंद फेंकेंगे अमर दलवी। फिर से एक बार तैयार, बड़ा शो खेलना चाहते थे, स्कोर ऑफ द विकेट से खेला, यस बड़ा शो का था खिलाड़ी वहां पर दूर थे, थोड़े से लॉन्ग लेग की दिशा में थे। जब तक स्क्वायर लेग में आएंगे गेंद को रोकेंगे तब तक गेंद जाती भी स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर और एक चौका। समाज बढ़िया धुन बजाते हुए हमारे RB11 वरप टीम के खिलाड़ी 12th मैन सुजीत सत्य मैदान के ऊपर चौबा आता हुआ। टीम जा पहुंचे यहाँ पर, अब बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी हो रही, फ्रीड के बॉल के ऊपर चौबा लगाया, टीम जा पहुंचे 39 रनों के ऊपर। गेंदबाज तैयार, फिर से एक बार ऑन साइड पे गेंद को खेलना चाहते थे, अब की बार गुडलैंड स्पॉट के ऊपर से गेंद सीधा जाते हुए विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन वहां पर थोड़ी सी बीट हुए थे विकेट कीपर कल्पेश शेलार, लेकिन डॉट बॉल की समाप्ति होती भी। एक गेंद के ऊपर बड़ा शॉट आ रहा है, उसके बाद में वापसी भी कर रहे हैं अमर दलवी। 2 खिलाड़ी, महान खिलाड़ी मैदान के ऊपर खेल रहे हैं आमने सामने, एक तरफ योगेश भोर, दूसरी तरफ अमर दलवी। फिर से एक बार तैयार, ऑन साइड पे गेंद को खेला, एक्साइटिंग पावर, गेंद जाती भी सीधा लॉन्ग बिग बे गॉन माइटेड 6 रन। आज क्या बढ़िया शौक लगा, बल्लेबाज योगेश भोर के बल्ले से निकलता हुआ शानदार छक्का। जितनी ऊंचाई थी इस छक्के में उतनी लंबाई भी देखने को मिली। बिल्कुल हार्दिक पांड्या जिन्हें कहा जाता है, अब यहाँ पर गर्म हो चुके बल्लेबाज योगेश भोर और यहाँ पर बिल्कुल अटैक कर रहे गेंदबाज अमर दलवी के ऊपर। टीम जहां पहुंचे अब 45 रन बन चुके, अब यहाँ पर बड़े गंदी गेंदें बची 13 और जीत के लिए अब 40 रन की आवश्यकता। मुकाबले में वापसी करते हुए RB11 वरप टीम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे योगेश भोर, अब भी बड़े शॉट आएंगे क्या। गेंदबाज तैयार, सामने की तरफ खेलना चाहते थे, हर एक गेंद के ऊपर बड़ा शॉट आ रहा है बल्लेबाज की ओर से और अगली गेंद बिल्कुल अच्छी फेंकी जा रही है गेंदबाज की ओर से।
22 के स्वरूप से 1 रन मिलेगा। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान के ऊपर जाएगा बिल्कुल। अब 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 3 ओवर में बनाया बिल्कुल बल्लेबाजी करते हुए RB11 बरफ टीम ने 46 रन। अब जीत के लिए 12 गेंदे और 39 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर। मुकाबला दोस्तों अभी बैलेंस है। एक तरफ योगेश भोईर सेट हो चुके, दूसरी तरफ रोशन उनका साथ निभा रहा है, लेकिन जब तक योगेश भोईर मैदान के ऊपर है और रोशन मैदान के ऊपर है तब तक आशा निगाह यहाँ पर पल्लवित रहेंगे बिल्कुल RB11 बरफ टीम की ओर से। और दूसरी तरफ क्या अगले ओवर में अच्छी गेंदबाजी करेंगे गुरुलीपाड़ा टीम के गेंदबाज। ये बड़ा सवाल मैदान के ऊपर, मुकाबला कौन जीतेगा, आगे कौन जाएगा इस प्रतियोगिता में और इस प्रतियोगिता से कौन बाहर हो जाएगा। 12 गेंदे 39 रन की आवश्यकता ड्रिंक्स ब्रेक मैदान के ऊपर। तब तक चलते हम RB11 बरफ टीम के खिलाड़ी डीजे मास्टर की भूमिका निभा रहा है सुजीत के पास डीजे। त्या संसाराला कुणाची नजर लागली, सुखी त्या संसाराला कुणाची नजर लागली। काळ घेऊन गेला धर्मा बाला खालन बाजी मारली, काळ घेऊन गेला धर्मा बाला काळान बाजी मारली। सुजीत तो 18 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, यानी कि 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम पहुंची यहाँ पर 45-46 रन के ऊपर। अब जीत के लिए बिल्कुल मैच बैलेंस हो चुका है दोस्तों। अब जीत के लिए चाहिए 12 गेंदे और 39 रन की आवश्यकता। नए गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी के ऊपर। चौथे ओवर में बिल्कुल केजीपी के ट्रॉफी में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, वही यहाँ पर नीतीश आते हुए गेंदबाजी के ऊपर चौथे ओवर में। अब की बार बिल्कुल यहाँ पर वापसी करेंगे कि अपने टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी करेंगे। सवाल मैदान के ऊपर खड़ा होता हुआ, अगर यदि आज इस ओवर में बड़े फास्ट शॉट आते हैं और बड़ी रन संख्या आती है तो मुकाबले में आगे जाएगी। वापसी करेगी RB11 बरफ टीम और अच्छी गेंदबाजी करते और विकेट चटकाते तो बिल्कुल वापसी करेगी गुरुलीपाड़ा टीम। राउंड द गेट पहले गेंद सामने की तरफ खेला, मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल शानदार फील्डिंग। जब तक यहाँ पर गेंद को उठाएंगे तब तक 2 रन मुकम्मल किए बल्लेबाज योगेश भोईर ने। बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा दिखाते हुए वहां पर खिलाड़ी थे प्रदीप बावपते, काफी तेजी से गेंद पे ऊपर और गेंद को रोका। अपने टीम के लिए उन्होंने 2 रन बचाए। अब जीत के लिए चाहिए आने वाली गेंदे 11 और 37 रन की आवश्यकता। अब की बार अच्छी डिलीवरी, यस, अंपायर दर्शाते हुए गेंद सीधा यहाँ पर ऑप्शन के ऊपर से जाती हुई बीच में से जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई डॉट बॉल की समाप्त हुई नीतीश के माध्यम से और लगातार दूसरा डॉट बॉल आता है। ये डॉट बॉल आपके यहाँ पर बिल्कुल दबाव आएगा और आपको यहाँ पर मुकाबले से थोड़ा सा दूर रखेगा। अगर बड़े स्ट्रोक आपको लगाने पड़ेंगे मुकाबले में आगे जाना है तो। ऑन साइड पे गेंद को खेला, इस बार बढ़िया संपर्क, गेंद जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, फील्डर के मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद, 6 रन। छह गेंद 7 गेंदे यहाँ पर 8 गेंदे बची बिल्कुल और जीत के लिए अभी भी समीकरण बनता हुआ बिल्कुल 31 रन की आवश्यकता। छक्का आता हुआ अब की बार और एक बड़ा स्ट्रोक, लेकिन गेंद ने ऊंचाई ज्यादा ली, लंबाई दिखनी पड़ेगी और लंबाई भी ज्यादा। गेंद उनसे हाथों में आई थी लेकिन गेंद आखिरी के क्षण में बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी और एक छक्का आता हुआ बल्लेबाज योगेश भोईर के बल्ले से डीजे। बल्लेबाजी मैदान के ऊपर मैंने पहले कहा था दोस्तों, जब तक योगेश भोईर मैदान के ऊपर है तब तक टीम की आशा निराशा बिल्कुल मैदान के ऊपर होगी। उनके समर्थकों की बिल्कुल आशा होगी जीत की, क्योंकि अब यहाँ पर मुकाबला दोस्तों बैलेंस हो चुका है। बच्चे भी 7 गेंदे और आपसे 25 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर। क्या बढ़िया बल्लेबाजी करे, बिल्कुल तकदीर जब हार का संकेत दे तब जीत की जीत होनी चाहिए, वो जीत रखी बिल्कुल बल्लेबाज वहां पर
योगेश भाई और अच्छी बल्लेबाजी करे उसी जीत के माध्यम से 7 गेंदे और अब 25 रन की आवश्यकता। यदि आखिरी गेंद के ऊपर बना आता है तो मुकाबला पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा। क्या आखिरी गेंद अपने टीम के लिए अच्छी फेंकेंगे? गेंदबाज नीतीश यहाँ पर तैयार होते हुए इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर राउंड द विकेट। फुल टॉस गेंद थी, संपर्क नहीं बना पाए लेकिन वहां पर डायरेक्टेड किया और बल्लेबाज रोशन भोर के पार एकांत होता बा झटका लगेगा और एक बल्लेबाजी करते हुए RB11 वर्ल्ड टीम को आप जीत के लिए चाहिए बिल्कुल 6 गेंदे और 25 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर डीज है। बिल्कुल अंपायर का इशारा था, वाइड गेंद होगी और इसके माध्यम से बिल्कुल एक गेंद फेंकनी पड़ेगी गेंदबाज नीतीश को, यानी कि 7 गेंदें बची है और अब 24 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर। टीम जहां पहुंची यहाँ पर विकेट का सिलसिला, लेकिन यहाँ पर आउट हो चुके बल्लेबाज रोशन भोर 4 विकेट गवाई है बल्लेबाजी करते हुए RB11 भारत टीम ने और टीम का स्कोर बनता बा 1 रन की मदद से 61, यानी कि 61 रन बन चुके अब 7 गेंदे और 24 रन की आवश्यकता। मुकाबला दोस्तों बैलेंस हो चुका है, बिल्कुल तेज हवाएं चल रही मैदान के ऊपर और भाई यहाँ पर बढ़िया मुकाबला दोपहर की कड़ी धूप में कड़ा संघर्ष कड़ा मुकाबला आपको एंजॉय करने को मिल रहा है। उतनी बड़ी प्रतियोगिता आप एंजॉय कर रहे दोस्तों, स्वर्गीय धर्मापुर ट्रॉफी 2021 का पर्व आप एंजॉय कर रहे। नए बल्लेबाज आते हुए मैदान के ऊपर जगदीश आते हुए 5वें नंबर पे 6ठे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए अपनी टीम की ओर से। आखिरी गेंद अब यहाँ पर फेंकनी पड़ेगी नीतीश को, 7 गेंदे और जीत के लिए 24 रन की आवश्यकता। गेंदबाजी के ऊपर तैयार नीतीश, बढ़िया स्ट्रोक, उठाए गेंद को, खिलाड़ी सिर्फ दर्शक की भूमिका निभाएंगे और महत्वपूर्ण छक्का आता बा। अब मुकाबले में मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि हार मंजूर नहीं यहाँ पर योगेश भोर की टीम को, RB11 भारत टीम को, और हार मंजूर नहीं होगी गुरवलीपाड़ा टीम को। 6 रन बल्लेबाज जगदीश के बल्ले से बिल्कुल आखिरी गेंद थी और क्या बढ़िया शौक लगा। इसी शौक की जरूरत थी बिल्कुल RB11 भारत टीम को। मैंने पहले कहा था लक्ष्य कितना भी बड़ा हो लेकिन आपको बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ के बिना जय जयकार नहीं होती। आज जय जयकार किसकी होगी? क्या यहाँ पर योगेश भोर की टीम RB11 भारत टीम जीतेगी तो दूसरी तरफ यहाँ पर कल्पेश चिलार की बिल्कुल एकवीरा स्पोर्ट गुरवली टीम इस मुकाबले को जीतेगी। 6 गेंदे, अब मुकाबला बैलेंस सुबह 18 रन की आवश्यकता, यानी कि 3 छक्के लगाए तो मुकाबला फिनिश हो सकता है। और यहाँ पर आने वाली पहली 3 गेंदें अच्छी फेंकते गेंदबाज मिलिंद आते हुए आखिरी ओवर में। मिलिंद के पास अनुभव बिल्कुल यहाँ पर सीनियर खिलाड़ी भी टीम के, अगर 3 गेंदें अच्छी फेंकती है तो मुकाबले में वापसी करेगी यहाँ पर गुरवलीपाड़ा टीम। लेकिन सेकंड के ऊपर सेट बैट्समैन जिनके ऊपर सभी की निगाह, मैंने पहले कहा दोस्तों एक बड़े बल्लेबाज है, बड़े हिटर माने जाते हार्दिक पांड्या जिन्हें कहा जाता है क्योंकि कम गेंदों के ऊपर ज्यादा रन हमेशा बना है बिल्कुल बल्लेबाज योगेश भोर ने। वही बल्लेबाज सेकंड के ऊपर योगेश भोर। 6 गेंदे 18 रन की आवश्यकता, पहली गेंद लेकर तैयार आखिरी ओवर में मिलिंद। पहली गेंद बिल्कुल यहाँ पर हम पार का इशारा आना बाकी, 1 रन तो बटोर लिया, दूसरे रन की कोशिश कर रहे
और दूसरे की कोशिश करते हुए बल्लेबाज जगदीश के पारिकान और वाइट का इशारा, वाइट +1 यानी कि मिलेंगे 2 रन और बल्लेबाज जगदीश को मैदान से बाहर होना पड़ेगा और एक झटका। प्यास बुझाते हुए अपने हमारे अंपायर ऋषि देसाई सर और बिल्कुल बल्लेबाज योगेश भोईर ठंडे होते हुए, लेकिन बल्लेबाजी मात्र यहाँ पर गर्म पर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल बल्ला गर्म होता अब उनका जीत के लिए 6 गेंदे और 16 रन की आवश्यकता। मिलिंद तैयार, बिल्कुल थोड़ा सा दबाव होगा मिलिंद के ऊपर भी। आखिरी की ओवर फेंक रहे हैं 1 ओवर का यहाँ पर ओवर चल रहा है प्रगति पे। मिलिंद के माध्यम से 6 गेंदे और 16 रन की आवश्यकता। क्या बढ़िया बल्लेबाजी चल रही है टीम, जहां पहुंचे यहाँ पर 2 रन बिल्कुल मिलते हुए अतिरिक्त रनों से टीम का स्कोर बनता हुआ 69 रन बन चुके यहाँ पर मैदान के ऊपर। ऑन साइड पे गेंद को खेला, अमर दलवी आते हुए तेजी से गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे, तब तक वहां पर खिलाड़ी बिल्कुल जब तक दूसरे रन की कोशिश करेंगे लौटना पड़ेगा बल्लेबाज गौरव को और एक झटका लगता है। स्ट्राइक अपने पास रखते हुए बल्लेबाज वहां पर योगेश भोईर सूझबूझ का क्रिकेट मैदान के ऊपर 1 रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर और बल्लेबाज गौरव को मैदान से बाहर होना पड़ेगा और एक झटका। पंद्रह रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर 70 रन बनाए बिल्कुल बल्लेबाजी करते हुए RB11 बर्फ टीम ने। अब भी कड़ा संघर्ष जारी है, दूसरी तरफ मुकाबले में वापसी करनी होगी यहाँ पर जीत के लिए गुरुलीपाड़ा टीम को। तो बिल्कुल मिलिंद को अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, खास करके विकेट चटकानी पड़ेगी बल्लेबाज योगेश भोईर की और बिल्कुल यहाँ पर डॉट बॉल फेंकने पड़ेंगे मैदान के ऊपर। तैयार गेंदबाज, गेंदे बची आप यहाँ पर 4 और जीत के लिए 15 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर और 2 विकेट। 5 गेंदे होगी इस बार। आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, अपील भी की थी कॉर्ड बैन के, लेकिन संपर्क नहीं बना बल्ले और गेंद का। गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल की समाप्ति। हर एक डॉट बॉल बिल्कुल संजीवनी का काम करेगी गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल गुरुलीपाड़ा टीम के लिए और दबाव भी रखेगी और मुकाबले में मजबूती रखेगी। अब 4 गेंदे और जीत के लिए 15 रन की कंपल्सरी आवश्यकता मैदान के ऊपर। तैयार गेंदबाज, हाफ ट्रैक करती, पटकी भी गेंद थी, संपर्क नहीं बना योगेश भोईर के बल्ले से, कुछ भी आपस संपर्क नहीं आया। इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे लेकिन टाइमिंग नहीं हुआ और डॉट बॉल की समाप्ति होती। ऑप्शन के बाहर निकले थे, गेंद सीधा लक्ष्म के ऊपर से गई, पटकी भी गेंद थी। शानदार वापसी करते हुए मिलिंद अपने टीम के लिए, मैंने पहले कहा था मुकाबले में वापसी करनी है तो डॉट बॉल फेंकनी पड़ेगी। 3 गेंदे 15 रन की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला फिनिश नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि योगेश भोईर के बल्ले से इस बार बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग, लेकिन जब तक फील्डिंग करेंगे तब तक 2 रन तो बटोर लिए। तो बिल्कुल अच्छी फील्डिंग है वहां पर, बिल्कुल
और बिल्कुल शानदार फील्डिंग की, बिल्कुल यहाँ पर अपनी टीम के लिए 4 रन बचाते हुए 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। अब गेंदे बची यहाँ पर 2 और जीत के लिए चाहिए 13 रन की आवश्यकता। बढ़िया शौक था लेकिन वहां पर उतनी बड़ी फील्डिंग की खिलाड़ी वहां पर थे, अमित वहां पर थे, शानदार फील्डिंग आखिरी की क्षणों में बिल्कुल अपनी टीम के लिए रन बचाए, महत्वपूर्ण रन थे क्योंकि अगर छक्का आता था तो मुकाबले में वापसी करती थी फिर से एक बार आरबी 11 वरब टीम। लेकिन यहाँ पर शानदार फील्डिंग अमित के द्वारा आप जीत के लिए 2 गेंदे और 13 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर। इस प्रतियोगिता का नियम है बिल्कुल कंपल्सरी चेसिंग, यानी कि कंपल्सरी 13 रन आपको बनाने पड़ेंगे। शानदार वापसी की बिल्कुल गुरुलीपाड़ा टीम ने, अच्छी गेंदबाजी, उतनी बढ़िया फील्डिंग और 2 विकेट। अब की बात संपर्क नहीं बना पाए, पैर के ऊपर गेंद गिरते हुए इस मुकाबला झुकता हुआ पूरी तरह से गुरुलीपाड़ा के टीम में जाता हुआ इस मुकाबले को आप देख रहे हैं मैदान के ऊपर। आप औपचारिकता बाकी, 1 गेंद और 13 रन की आवश्यकता। और 2 विकेट। यस, मैच फिनिश, मुकाबला फिनिश, मुकाबला जीता। इस प्रतियोगिता में गुरुलीपाड़ा टीम ने अभिनंदन करना चाहूंगा गुरुलीपाड़ा टीम का और हार्ड लक आरबी 11 वरब टीम। फिर भी यहाँ पर अच्छा खेल किया मैदान के ऊपर आरबी 11 वरब टीम ने। सिर्फ यहाँ पर 13 रन से मुकाबला गंवाया, बल्लेबाजी अच्छी हुई थी लेकिन आखिरी के क्षण में रन नहीं आए और बिल्कुल यहाँ पर 72 रन बनाए थे बल्लेबाजी करते हुए आरबी 11 वरब टीम ने। 13 रन से मुकाबला गंवाते हुए आरबी 11 वरब टीम इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का हकदार बने। तो इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का हकदार बनते हुए बिल्कुल जिन्होंने आखिरी के क्षणों में अपनी टीम के लिए 4 रन भी बचाए, महत्वपूर्ण, और बल्लेबाजी करते हुए 25 रन बनाए और अमित इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच का हकदार। बढ़िया बैटिंग, उतनी बढ़िया फील्डिंग। हमारे काफी करीब